आपका वेट देखते हुए आज मैं लाई हूं आपके लिए जीके जीएस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास और इससे आपके फिर और 2 से 3 मार्क्स से भी ज्यादा आप ला सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है। जीके जीएस सिलेबस स्टैटिक जीके सब कुछ कवर किया है। तो देखिए जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि देखते ही आपको आंसर आ जाता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अपन क्वेश्चन जीके जीएस के क्वेश्चन करने की तैयारी करें। रीजन आपका टाइम बहुत बचेगा, नेगेटिव मार्किंग कहीं नहीं होगा और टाइम सेविंग करने के लिए जीके की तैयारी बहुत अच्छी करनी चाहिए। तो देखेंगे रोज मेरी क्लासेस को देखते रहे, जीके की क्लासेस को, इससे 100% आपके क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन वीडियो कैसा लगता है वो जरूर आप कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। यस, तो मैं रेड कलर कर देती हूँ। इतिहास का पिता थोड़ा छोटा करती हूँ। यस, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर के लिए। सिंधु सभ्यता को लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय, सिंधु व्यवसाय की मुख्य फसल क्या है सिंधु वासियों की? और वो है जौ और गेहूं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी। फिर मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की सभ्यता कौन सी थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी, वहां जगह जगह चित्र बने हुए थे और उससे उनका पता लगाया गया कि यहाँ पर क्या क्या चीजें, कृषि है, कपड़े कैसे थे, खान पान कैसा था। फिर खरोष्ठी लिपि लिखी गई थी दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी हुई थी? दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। हमारे यहाँ पे जो स्वास्तिक हम बनाते हैं वो सिंधु सभ्यता की देन है। आदि मानव सर्वप्रथम ने क्या सीखा? उन्होंने आग जलाना, पत्थर से पत्थर की आग जलाना सीखा। आग का आविष्कार किसने किया था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले पालतू क्या बनाया था? यानी आज भी हम पालतू कुत्ते को ही मानते हैं, उससे पहले भी कुत्ते को ही सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा नदी कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है था? लोथल था। फिर हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, लोहा के बारे में हड़प्पा के लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है? 37 डिग्री। फिर मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष जिसमें मतलब दूर का नहीं दिखता है तो उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है। इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज में। इंसुलिन कहाँ निकलता है? पेनक्रियाज में निकलता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। अगर जहां रेशम की मतलब साड़ियां भी बनती है और रेशम के कल्चर को कीड़ों को पाला जाता है तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम? वापस बोले, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, कैलोरीज में मापा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसे कहा जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? तो वो करी थी लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके मतलब जो कुत्ता या कोई भी बंदर वगैरह काट देता है तो उसके लिए टीका लगाया जाता है, वो किसने करी है? लुईस पास्चर ने। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1901। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। भारत रत्न की स्थापना कब हुई है? 1954 में। भारत रत्न कब से देना शुरू किया गया था? 1954। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 1950 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक 1950 में हुई थी। लैक्टोमीटर से किसे मापा जाता है? दूध। लैक्टोमीटर से दूध को मापा जाता है। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा रुपया है। फिर भारत की पहली मैगजीन कौन सी छपी थी? द वीक भारत की सबसे पहली मैगजीन थी। और हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना चाय को कहा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर कौन है? विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है असम का प्रथम त्योहार है। बिहू किसका है?
असम का फर्स्ट त्योहार है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की उपाधि प्राप्ति कहाँ मिली थी? बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में मिली थी। कागज का आविष्कार किस देश में सबसे पहले हुआ है? चीन में। फिर पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। फिर आता है यस ये तो हो गया अपना यस, ये देखिए अब बात करते हैं अपन, ये लैक्टोमीटर हो गया है। नेक्स्ट है अपना कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता? फिनलैंड। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां पर हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, बहुत सारी झीलें हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर। पृथ्वी में सबसे गहरा सागर है मृत सागर। पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? ध्यान रखें, अटलांटिक महासागर और कौन सा है, जल्दी देखेंगे, प्रशांत महासागर को। भूमध्य सागर एवं लाल स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के क्वेश्चन में, ठीक है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को। समुद्री दूरी को किससे मापा जाता है? समुद्री मील से। समुद्री दूरी को किससे मापा जाता है? समुद्री मील से। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? हावानहू नदी। विश्व में सबसे बड़ा नदी मुहाना किसका है? गंगा नदी का। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटिसिक्यान। सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटिसिक्यान। संसार में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जिनपिंग का। सबसे ऊंचा बांध कौन सा विश्व में? जिनपिंग का। रिक्टर स्केल से किसको मापा जाता है? रिक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। फिर आता है मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है? बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी ही सबसे मजबूत होती है। रक्त समूह में सर्वदाता सर्व कौन सा है? जो है रक्त ओ और AB। खून थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का कभी नहीं जमेगा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। किसका होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है पत्ती, ठीक है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत इंद्रधनुष बनता है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। प्रकाश वर्ष मापक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का मापक है। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं नेफ्लॉन से। नॉन स्टिक की परत जो होती है वो किसकी होती है? नेफ्लॉन की होती है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटिस को। प्रोफेसर हिप्पोक्रेटिस। विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? इंग्लैंड में। विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? इंग्लैंड में। कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है कॉकरोच के खून का कलर। वह कौन सा जीव है जो भूख लगने पर अपने शरीर को ही खा जाता है? चूहा। वह कौन सा जानवर है? चूहा जो भूख लगी तो अपना शरीर खा जाएगा। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। मनुष्य के पैर में कितनी हड्डियां होती है? वो होती है पंजे में 26 हड्डियां। मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? 26 हड्डियां होती है। फिर आता है विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर भारत में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। फिर भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में पूरे भारत में जनसंख्या की गणना की गई थी 1872 में। पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में पिन कोड लागू किया था कि कौन सी सिटी का पिन कोड कौन सा होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। फिर चलते हैं, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन।
विश्व का पहला धर्म है सनातन धर्म जो इंडिया का है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन नॉर्वे का था। एमंडसेन था नॉर्वे का। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन है? बार बार बता रही हूं, चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश कौन सा था? चीन। यस यस यस, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वॉलपोल। कौन था? रॉबर्ट वॉलपोल। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? त्रिग्वेली नॉर्वे। अच्छे से याद रखिए, त्रिग्वेली नॉर्वे। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला कौन था? उरुग्वे। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला उरुग्वे था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी पहुंचने वाला था। और दक्षिणी ध्रुव पर कौन था? एमंडसेन। फिर बात करते हैं, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया। संसार में सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती निर्वाण होकर। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? खट्टा होता है नींबू। और सारे खट्टी चीजों में साइट्रिक एसिड होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। यस, ओजोन परत। हमें बड़ी टेंशन है, भारत में भी टेंशन है, सब जगह है कि ओजोन परत जो खराब हो रही है, अगर वह खराब हो गई तो सीधी सीधी सूर्य किरणें हमारे पास पहुंचेगी और हम पृथ्वी पे जी नहीं पाएंगे। इसलिए ओजोन परत की सुरक्षा करने के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। सेस्टोरोन किसकी औषधि है? सेस्टोरोन है बुढ़ापे को रोकने की औषधि है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कौन बदलता है? विद्युत मोटर। सापेक्षिक आर्द्रता किस पे पाई जाती है? हिग्रोमीटर से। हिग्रोमीटर से जो सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड बोल दे, HCl। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा। प्लीहा को स्पाइन को कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहा जाता है? रक्त बैंक। स्पाइन को, प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है। फिर आता है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। बार बार समझा रही हूँ, लिथियम सबसे हल्की है। सबसे भारी है ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोर है। देखिए, सबसे हल्की है लिथियम, सबसे भारी है ओस्मियम, सबसे कठोर है प्लेटिनम। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। जल का शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल। मार्च गैस कहलाती है मीथेन। मार्च गैस क्या कहलाती है? मीथेन। नोबल गैस क्या कहलाती है? हीलियम। नोबल गैस क्या कहलाती है? हीलियम। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार। फिर सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। पर एक चीज ध्यान रखें, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। साइंस हो गया, जीके हो गया, स्टैटिक जीके हो गया। मैं ये चाहती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि मैंने आपकी लोगों की कमेंट की डिमांड मानी है। आप लोगों ने जितने कमेंट किए मुझे, उसी के अकॉर्डिंग मैं रोज रोज आपके लिए जीके ला रही हूँ और इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो आप भी मेरे लिए इतना करें कि जो भी इस एग्जाम मतलब जो भी जिनको जीके चाहिए या जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज उनको शेयर करें। फिर भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। किस पशु में छोटी आंख सबसे छोटी होती है? शेर में छोटी आंख सबसे छोटी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है? 18। किस धर्म में ईस्ट और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? ईसाई धर्म में, सब जानते हैं हम लोग। मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह ने बनवाई थी। धुआंधर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर धुआंधर जलप्रपात स्थित है। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। किसने शुरू किया है? जेम्स हिक्की ने पहला अखबार शुरू किया है। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? वो है एनी बेसेंट। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर।
भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? यस, सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। तो हमारे यहाँ की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इसीलिए द्रौपदी मुर्मू है। भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? मुंबई में। सबसे बड़ी सिटी भी मुंबई है और बड़ा डाकघर भी मुंबई में। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय कितना होता है? 52 सेकेंड। अब तो रटने आ गया होगा, मैं हर वीडियो में समझाती हूँ। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? ए, डी, ई और के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? ए, डी, ई और के। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। वायुमंडलीय दाब किस संयंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? रक्त, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन में रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, आरबीसी। जीवाश्म ग्रह कौन से उपग्रह को कहा जाता है? चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह है कौन होता है? ओ। सर्वदाता यानी ऐसा व्यक्ति जिसका अगर ओ रक्त समूह है तो वो सबको ब्लड दे सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? ए बी। यानी मुझे अगर ए बी है तो मैं सबका ले सकती हूँ, जो मुझे आके रक्त दे दे, अगर मेरा रक्त का समूह है ए बी है। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर और वीनर। लैंड स्टीनर और वीनर। रक्त को शुद्ध क्या कौन करता? वृक्क यानी किडनी। शुद्ध कौन करता? वृक्क यानी किडनी। किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। रक्त एक विलयन है, क्षारीय विलय है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? बार बार बता रही हूँ, हर वीडियो में बता रही हूँ, 7.4। हृदय के नियंत्रण का धड़कन नियंत्रक कौन होता है? पेसमेकर, जो आजकल आर्टिफिशियल लगाया जा रहा है। जैविक सेवन है कृत्रिम हृदय। याद रखें, जैविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपिस मध्य कर्ण में, कान के पीछे। सबसे बड़ी अस्थि कौन होती है? फीमर, जांघ की हड्डी होती है। सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? स्टोरियास। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सर्वाधिक पुनर्भवन की क्षमता किसमें होती है? बार बार पुनर्भवन की क्षमता यकृत में। सबसे कम पुनर्भवन की क्षमता किसमें होती है? मस्तिष्क में। सबसे ज्यादा तो होती है किसमें? यकृत में, और सबसे कम होती है मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांत का इनेमल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि। सबसे छोटी व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, WBC। सबसे बड़ी कौन सी होती है? मोनोसाइट। सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट। सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? इंफीरियर। सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? इंफीरियर। RRBC, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन मात्र। रुधिर का थक्का बनाने का समय कितना होता है? 2.5 दिन का समय होता है। तो राष्ट्रीय गान के लिए 52 सेकंड है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंड पर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसको अपन छोड़ते हैं, पढ़ लिया अपन ने। कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? नृत्य मोहिनी अट्टम डांस जो है वो केवल अकेले किया जाएगा। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहां से हुई है? आंध्र प्रदेश। मैं सारे डांस के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। एक अकेला डांस ऐसा है जो कौन सा है? मोहिनी, जो कि मोहिनी अट्टम जो है इसमें अकेले डांस करना होता है। कथक किस राज्य का है? शास्त्रीय नृत्य है। और फिर आता है गरबा, किसका है? ये आपको बताना है। गरबा है गुजरात का, जो आप लोग डांस करते हैं। घूमर किसका है? राजस्थान का है। केरल का कौन सा है? कथकली है। फिर बात करते हैं अपन, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कर्नाटक का। छऊ किस राज्य का है? उड़ीसा का। बिहू कहाँ का डांस है? लोक नृत्य, असम का। तेरा ताली कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है जिसमें अकेले डांस किया जा सकता है? वो है केरला। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। बहुत ही डांस के बारे में आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है।
विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को वन्य दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। बार बार रिपीट करा रही हूँ। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस यस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं भारत में। यस हाँ अब बात करते हैं भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। केप ऑफ गुड होप कहां स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर है? टीपू सुल्तान की मस्जिद केलकटा में है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? 1820 में शुरू की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को की गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? वो सबको पता है, जैन धर्म से। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? 1920 में फहराया गया था। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना आजादी के बाद 1950 में की गई थी। मुगलों के विरुद्ध हल्दीघाटी का युद्ध किसने लड़ा था? मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था। ठीक है। पहले जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। फिर कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न। बार बार याद दिला रही हूँ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। फिर अपन बात करते हैं सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। पारसेक इकाई से मापा जाता है। अंतरिक्ष की दूरी। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में ध्वनि तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे। जीवन का रचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई है कोशिका, जो रचना भी करता है प्रकार्य भी करता है। पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर। 2 होते हैं ना, स्त्री केसर पुंकेसर। पुंकेसर होता है पुरुष के लिए। आम में विटामिन कौन सा होता है? ए और सी विटामिन होता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। श्वेत रक्तकण और लाल रक्तकण की उत्पत्ति किससे होती है? लाल अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट है अपना नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया? सबसे पहले स्वीडन के द्वारा। सूर्योदय देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान सूर्योदय देश के नाम से प्रसिद्ध है। दुनिया की सबसे बड़ी झील को किस नाम से जानते हैं? कैस्पियन। सबसे बड़ी झील को कैस्पियन नाम से जानते हैं। अमेरिका में दास प्रथा किसने समाप्त करी थी? अब्राहम लिंकन, वहां के राष्ट्रपति ने समाप्त करी। सोनिया गांधी पर लाल साड़ी नाम की किताब किसने लिखी थी? जेवियर मोरो ने लाल साड़ी नामक किताब लिखी थी। राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी है? बनास नदी। ब से याद हो जाएगा, बनास और बंगाल। भारत के किस राज्य की राज्य भाषा इंग्लिश है? जो मतलब प्रूव है गवर्नमेंट से, नागालैंड। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है? 204। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची। सब जानते हैं और अच्छे से याद करना है। भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? टैंक। विजयंत किसका नाम है? जो लड़ाई के लिए टैंक यूज किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई। कुछ रिपीट करा रही हूं जो इंपॉर्टेंट है। दूध सागर झरना किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है दूध सागर झरना। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। खर्ची पूजा का संबंध किससे होता है? त्रिपुरा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चाइना में शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है।
हमारे शरीर का सामान्य तापमान किससे कितना होता है? 310। बाल की इकाई क्या है? न्यूटन। आईपीसी की धारा 143 किससे संबंधित है? गैर कानूनी सभा अगर कोई करता है तो उसके तहत आईपीसी की धारा 143 लगती है। संगम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 336 से 1485 ईस्वी तक। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया, जो बिहार में है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा देश रूस, बार बार रिपीट करा रही हूँ, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर रूस में है। सबसे बड़ा ताजा पानी की झील लेक सुपीरियर। सबसे गहरी झील है बेकोल झील, साइबेरिया में है। सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी होता है, मनुष्य के बाद वही है। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। फिर सबसे व्यस्त जो नहर है कील नहर। सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको, उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। यस, कौन सा है? सिक्किम। यस यस यस। फिर सबसे बड़ी गुफा मंदिर है एलोरा, महाराष्ट्र में है। सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, दिल्ली में। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में। सबसे लंबा रेगिस्तान है थार मरुस्थल, राजस्थान का। ठीक है। फिर है अब इसके बाद ये लास्ट है अपना उत्तर प्रदेश बाल विकास बाल श्रमिक विद्या योजना। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना। छत्तीसगढ़ से है कृषि मजदूर न्याय योजना। पश्चिमी बंगाल से परह विद्यालय योजना संबंधित है। उड़ीसा से आशीर्वाद योजना संबंधित है। कर्नाटक से जन सेवक योजना संबंधित है। गुजरात से वतन प्रेम योजना संबंधित है। झारखंड से सहाय योजना संबंधित है। केरल से एक पंचायत एक खेल मैदान संबंधित है। तमिलनाडु से मीनदम पंचमई योजना प्रसिद्ध है। अरुणाचल की आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना संबंधित है। तेलंगाना से आशा पेंशन योजना। राजस्थान से महिला निधि योजना। महाराष्ट्र से जिवला योजना। बिहार से हर घर गंगा जल योजना। उत्तर प्रदेश से फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट संबंधित है। हरियाणा से चिराग योजना संबंधित है। उत्तराखंड से हिम प्रहरी योजना संबंधित है। जम्मू कश्मीर से परवाज योजना प्रसिद्ध है। असम की विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, याद रखें मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है। पंजाब की लोक मिलनी योजना। दिल्ली की श्रमिक मित्र योजना। फिर लद्दाख की कुंशोम योजना। हिमाचल प्रदेश नारी को नमन योजना। त्रिपुरा की अर्न विद लर्न स्कीम, यानी अर्न विद लर्न करो और अर्न करो। आज जो मैंने आपको जीके के इतने सारे, जीएस के, स्टैटिक के, ज्योग्राफी के इतने सारे क्वेश्चन बताए, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, उनको जरूर याद रखें। मेरा वीडियो सिर्फ 2 बार से 3 बार पढ़ना है। एक बार मेरे साथ पढ़े, 2 बार और पढ़ ले और सारे जीके जीएस के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे से करके आए। रोज देखते रहे, मैं आपके लिए हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रही हूँ जो आपके वैसे तो एसएससी में तो काम आएंगे, चाहे सीजीएल का दो, चाहे सीएचएसएल का दो, एमटीएस का दो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे जीके के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट ये एग्जाम देने वाले हैं, गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सबको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपके लिए आपको मुझे मेरा इतना काम तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो कैसा लगा है जरूर, मतलब इसके क्वेश्चन कैसे लगे हैं वो जरूर मेरे को क्या करें, क्योंकि मैंने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक वीडियो में लाती जा रही हूँ। तो मुझे रोज फॉलो करें, रोज वीडियो देखें। वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।